साथियों, आप सभी का वेलकम है आप सभी के इस प्यारा सा चैनल एल्टू भैया पर। सबसे पहले आप सभी का इस एल्टू भैया से जुड़ने के लिए, लाइव सेशन में पढ़ने के लिए दिल से शुक्रिया साथियों कि आपने एल्टू भैया पर ज्वाइन किया। तो चलिए, आज का जो ये वीडियो टॉपिक है प्यारे साथियों, वो फोकानिया परीक्षा 2023 को लेकर है, यानी कि जिनका भी एग्ज़ाम 2023 में होने के लिए जा रहा है। तो साथियों, इस वीडियोज़ में हमने साइंस का वीडियो लेक्चर यानी कि पार्ट 2 वीडियोज़ को कवर किया है। इससे पहले अगर आपने उस वीडियोज़ को देखा होगा तो उसमें हमने पार्ट 1 वीडियोस को कवर कर लिया था। अगर आपको क्या कहते हैं प्लेलिस्ट नहीं मालूम है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप बिल्कुल आसानी से हर चीज़ की तैयारी बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, जो भी ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे इसी से आएंगे, 100% गारंटी है, उम्मीद है। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम को वक्त बहुत कम है साथियों, हो ना हो आपका एग्ज़ाम का डेट कभी भी आ जाए, तो इसीलिए आप मेहनत से तैयारी में लगे रहें। तो चलिए, आज का जो ये वीडियो लेक्चर है साथियों, ये वीडियो लेक्चर पार्ट 2 है बाय आरजू सर के साथ। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले सब दिन की तरह आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम लिंक, उसके बाद साथियों ट्विटर का लिंक है, उसे भी आप ज़रूर फॉलो कर लें ताकि आपको हर अपडेट, हर खबर आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए साथियों, इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 48 तक जो है प्यारे साथियों इसमें कवर कर लिया था। तो इसमें मैं एक सवाल पूछता हूँ, देखते हैं आपने उस वीडियोस को देखा या फिर पढ़ा है या नहीं। तो दो सवाल आपसे मैं करूँगा कि साथियों, पानी जिस्म में जो है क्या कहते हैं इसके, जिसमें इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है, तो कौन सा बीमारी होता है उसे कमेंट कीजिए। और पौधे हाइड्रोजन डैश से हासिल करते हैं, इसे आप कमेंट कीजिए। चलिए साथियों, नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है साथियों कि गेहूं की खास ज़्यादा पैदावार की किस्म है, यानी कि साथियों गेहूं की जो खास सबसे ज़्यादा जो गेहूं की पैदावार होती है वो कौन सी गेहूं होती है। यानी जैसे नहीं कहते हैं कि बाप रे, एक कट्ठा में जो है ना हमको 3 मन दर गया, एक कट्ठा में हमको 10 मन दर गया, तो वो कौन सा गेहूं है। तो वो साथियों वो गेहूं का नाम है सोनोरा 64। यही गेहूं है, बहुत अच्छा दरता है। चलिए, NP30 किसकी सबसे उम्दा क्वालिटी है। तो साथियों ये NP30 जो है ये गेहूं का सबसे अच्छा क्वालिटी है, यानी कि सबसे अच्छा है। चलिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, जैसे नहीं गेहूं भी बहुत तरीके का होता है। तो मंदरजा झेल में किस खाद की ज़रूरत दलहन की फसल में नहीं होती है। तो साथियों इससे पहले आपको हमने बताया था कि नाइट्रोजन शुदा यूरिया, यानी कि ये दोनों ऐसा खाद है जिनका दलहन में ज़रूरत नहीं पड़ता है। साथियों साइंस में इसी तरह के आपके सवाल बनते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव भी जो सवाल आपका रहेगा साइंस को उर्दू में ही लिखना है, ये नहीं कि आपको इंग्लिश और हिंदी में लिखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है कि पौधों की नशोनुमा के लिए बड़े न्यूट्रिशन आंसर है। तो साथियों पौधों की नशोनुमा यानी कि पौधों को अच्छा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कौन चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो कार्बन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट साथियों कि सोनालिका डैश की उम्दा नस्ल है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको हमने बताया था सोनारा वही है, और वही चीज़ यहाँ पर भी है कि सॉरी किधर चले गया, सोनालिका जो है ये उम्दा है नस्ल है, यानी कि गेहूं का नस्ल है। इसी नस्ल से वो सोनारा 64 गेहूं का नाम बना। डैश सिस्टम को अपनाने से मुल्क की खाद के मसले हल हो सकते हैं, यानी कि कौन ऐसा सिस्टम है कि कौन ऐसा चीज़ हम अपनाएंगे कि खाद का मसाला, यानी कि अभी कितना खाद का किल्लत हो रही है, कहीं पर यूरिया नहीं मिल रही है तो कहीं पर पोटाश, कहीं पर DAP, इस टाइप से जो भी खाद की किस्म वो नहीं मिल रही है। तो कह रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा आप फसल करेंगे और रंग रंग के तरह तरह के अगर आप फसल करते हैं तो उसमें जो है ना खाद का जो मसला है वो हल हो सकता है। नेक्स्ट सवाल है प्यारे साथियों कि मंदरजा झेल में कौन सा मर्ज को कीट परिंदों में जरासीम मर्ज होता है। तो साथियों इसमें जो मर्ज है इसका जवाब हो जाएगा हैज़ा, यानी कीट का मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या कहते हैं फंगस, आप जिसे कर लीजिए छोटा छोटा कण जो होता है, इसके वजह से हैज़ा का बीमारी जो है यानी जरासीम, इसी को कहिए आप, ये मर्ज फैल जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट सवाल है साथियों यहाँ पर कि भैंस की उम्दा दूध पैदावार कौन सी नस्ल है। यानी भैंस का भी जो है साथियों नस्ल होता है, जैसे इंसान के ज़रिए से भी अच्छा नस्ल, अच्छा ख़ानदान, अच्छा ताल्लुक़ से, उसी तरह भैंस का भी उम्दा, उम्दा का मतलब होता है अच्छा। तो जो सबसे ज़्यादा दूध देती है तो वो हो जाएगा मुरह, नाम होता है भैंस का, वो नस्ल है। नेक्स्ट सवाल है प्यारे साथियों कि तहफ़्फ़ुज़ाती ज़ख़ीरा अंदोज़ी के वास्ते खुर्दनी अशिया में नमी की कितनी मिक़दार होनी चाहिए। यानी कि साथियों कह रहा है कि तहफ़्फ़ुज़ाती ज़ख़ीरा, यानी यहाँ पर जैसे बहुत सारा ढेर ज़ख़ीरा यानी कि जमा हुआ है, तो उसके अंदाज़ी के वास्ते यानी उसको सही करने के लिए, अंदोज़ी के वास्ते खुर्दनी अशिया में नमी यानी कि तर्क के लिए यानी भीगा होने के लिए कितना फ़ीसद मिक़दार होनी चाहिए, तो 14%। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के दौरान नम अनाज में हरारत पैदा होने की वजह क्या है, तो साथियों फफूंदी की ज़्यादती। नेक्स्ट सवाल है कि फलों और सब्जियों में नमी को निकाल देने के अमल को डैश कहते हैं। यानी कि फल और सब्जी होता है, जैसे हरा हरा सब्जी, जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते होंगे तो आपके मम्मी पापा जो भी हो तो वो कहते होंगे कि बाबू हरी सब्जी लेते आना, लेकिन वो भीगा हुआ रहता भी है और उसको सुखाने के लिए, उस नमी को निकालने के लिए, भीगापन को क्या कहते हैं, जब हटा दिया जाता तो उसको कौन अमल कहते हैं, तो गैर आबी अमल कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में, साथियों में ज़रूर शेयर कर दें। नेक्स्ट सवाल है प्यारे अजीज़ साथियों कि शेल में क्या कहते हैं, राइबोसोम की गैर मौजूदगी में कौन सा काम पूरा नहीं होगा। यानी शेल में जो है अगर राइबोसोम की कमी हो जाएगी, राइबोसोम नहीं रहेगी, गैर मौजूदगी का मतलब ही यही होता है, तो इसमें जो कौन सा काम पूरा नहीं होगा, तो प्रोटीन जो है ना वो मुतय्यन यानी कि तरकीब नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि जड़ की शेल में मौजूद लोक को क्या कहते हैं। यानी जड़, पौधों का जो जड़ होता है उसके शेल में जो होता है मौजूद लोक, उसको क्या कहते हैं, तो लीकोप्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि इंसान के जिस्म की सबसे बड़ी शेल है, तो साथियों इंसान के जिस्म की सबसे बड़ी शेल क्या है, तो न्यूरॉन है। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि पौधे की शेल की शेल वाल, यानी शेल आप समझ रहे हैं किसको कहा जा रहा है, कि कोशिका जिसे आप कहिए, ठीक है, कि यानी पौधे की जो शेल वाल यानी उसकी जो दीवार है कोशिका सेल, तो आम तौर से जो है साथियों के नामी कार्बोहाइड्रेट की डाइस से बनी होती है। यानी पौधे की शेल यानी सेल वाल जो होता है पौधे का, वो क्या चीज़ से बना होता है, तो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। नेक्स्ट सवाल है प्यारे साथियों कि डाइस को खलिया की खुदकशी की थैली कहते हैं। डाइस को जो है कोखलिया की खुदकशी की थैली कहते हैं। तो साथियों लास्टोसोम को जो है कोखलिया की खुदकशी थैली कहा जाता है। उसके बाद साथियों कि खलिया का तवानाई घर किसको कहा जाता है, तो साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को खलिया का तवानाई घर कहा जाता है। चलेंगे साथियों, नेक्स्ट सवाल है कि माइटोसिस की किस हालत में दोनों क्रोमेटिस पौधे पूरे तौर पर अलग होता है। यानी माइटोसिस, उसके बाद इसी के बारे में कह रहा है कि माइटोसिस जो है कि कौन सी हालत में दोनों कोरोमेटिसिस, यानी देखिए साइंस है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, इसीलिए अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको भी समझना है इसे बहुत तरीक़ा से। तो साथियों इसका जो होगा आंसर एनाफेज। नेक्स्ट सवाल है कि डाइस खलिया में म्यूसिस होता है। साथियों कि तौलीद खलिया में जो है म्यूसिस होता है। नेक्स्ट सवाल है अजीज साथियों कि माइटोसिस की डाइस हालत में कोमेडिड पूरे तौर से अलग हो जाते हैं। तो साथियों ये भी एनाफेज का आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि किस अमल के ज़रिया हयातियाती मादा का क़याम अमल में होता है, तो कीमियावी तामुल। नेक्स्ट सवाल है साथियों रिस्पायरेशन के नीचे के तौर पर क्या बनता है, तो साथियों यहाँ पर एटीपी बनता है। और देखेंगे ये जो सवाल आ रहा है आपके सामने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और VBI सवाल है साथियों, ये आएगा। लाल खून के ज़र्रात में डैश पाया जाता है, यानी
अपने लोगों का जो खून है या फिर किसी का भी खून हो तो वो खून जो है रेड ही दिखाई देता है। उसका क्या कारण है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है साथियों वो खून यानी रक्त का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। इंसान के जिस्म में डैश खाना होता है, यानी इंसान का जो जिस्म है, खाना का मतलब ये समझिए यानी बॉक्स यानी भाग जो है वो कितना बना हुआ होता है? तो 4 भाग बना हुआ होता है। तो साथियों आज का इसी तरह करके आपका वीडियो लेक्चर 2 समाप्त हुआ साइंस का। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं एल्टो भैया से कोई भी चीज़, कोई भी सवालात, कोई भी चीज़ पूछने के लिए तो आप इंस्टाग्राम पर एल्टो भैया को फॉलो कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यूज़र आईडी नेम से सर्च कर सकते हैं एल्टो भैया। जैसे आप लिखिएगा एल्टो भैया, वहाँ पर मेरा पिक लगा हुआ है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। उनके बाद हमसे आप बिल्कुल आसानी से बातचीत कर सकते हैं। या फिर मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बिल्कुल आसानी से बिला झिझक आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एल्टो भैया के इस चैनल से जुड़े रहने के लिए दिल से शुक्रिया। प्यारे साथियों, आप पढ़ें, आप बढ़ें, आगे बढ़ें।